रणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जेंटलमैन कहा था, अब क्या थोड़े से फेक जेंटलमैन लग रहे हैं इस वक्त विवियन? इसने तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए, फेक सुपरमैन है ये। सी पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे ही मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सबसे थैंक यू सो मच। और सब सुंदर लग रहे हो बहुत, स्पेशली मैम आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है। ये आपको पता ऐसा होगा, नहीं है, कई लोग खाते नहीं है बटर, है ना, कई लोग नहीं खाते। मैं बिल्कुल नहीं है ना, खाती लेकिन butter। मैं तो लगाता रहता हूँ। तो विवियन, ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है। एंड विवियन इज़ अ जेंटलमैन। मैंने उसको हमेशा बोला है, ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड। हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी। तो मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था, क्योंकि आप टास्क से, सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, और वो मैंने दिखाया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जिस तरह चुम खेली। मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो, तुम्हें लगेगी, प्ले द वे यू वांट। अभी खतरों भी करेगी, उससे ज़्यादा लगेगी उसको। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिम। लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज़्यादा कर दिया कि हाँ यार, मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ। सो अगर आप, आई डोंट नो, आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली देर जब विवियन आ रहा था बात करने, तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करनी है, ना दिखना है, ना इसको सॉरी बोलते हुए। आई नॉट, शुम ऑल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल है देना चाहेंगे, इसने हाँ बोला, तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट कि अगर इफ ही वांट्स टू सिट विद चुम, और चुम अगर उसको माफ करना चाहे, उनके बीच की बात है। मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं। तो उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूँगा ये जेंटलमैन है, और आई एम श्योर इस चीज़ से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा। महान नंबर 1 केवी करणवीर, आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा। करणवीर, बिग बॉस का जो ये टास्क था टिकट टू फिनाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने महानतावश, महानतापूर्वक वो गिफ्ट के तौर पर अंडे जो है चुम को दे दिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें, और दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये भी बोल रहे थे कि स्टेज पर बताऊंगा कि ये क्यों किया। आप कहीं ना कहीं अपने जो फैंस हैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो रिश्तों का आप घालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं। तो ये जो घालमेल है आपके साथ, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ताजी का स्टेज पर क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था। पहला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुँच जाऊँगा अपनी मेहनत की वजह से। मैं पॉम्पस साउंड नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी जर्नी देखी है मुझे लग रहा था कि बड़ी क्लियरली मैं टॉप 5 में पहुँचूंगा। उससे ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुम के लिए हूँ कि वो भी पहुँचेगी। तो मेरे लिए एक लेडीज फर्स्ट था ये। लेकिन आप तो कमजोर दिखा रहे हो करणवीर उनको, वो अपने लिए खुद खेल सकती है। जी जी बिल्कुल खेल सकती है। मैं आपको यही तो दूसरा एक आंसर में, मेरे को अगर आप किसी, इतना खौफ तो मैंने बना लिया है कि अगर आप किसी मेरे विरोधी कंटेस्टेंट को मेरी किस्मत दोगे तो वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मैं अंडे अपने लिए मांगता तो 0 या 1 से ऊपर नहीं था वो, तो जाता अविनाश या विवियन। बची चुम, जिसको मैंने धक्का दिया था, पता लगा मेरे को भी, वो एक मोमेंट भी था, और मैं चुम के बाद शिल्पा जी के लिए ही खेलता। ये मेरा बड़ा क्लियरली साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन हाँ जी बोलिए। वो जो लड़कियों वाला आप बात कर रहे थे कि विवियन को आप बोल रहे थे लड़की है लड़की है, जब आप सारा को पिन डाउन करते हैं तब वो लड़की याद नहीं आती। हाँ, जब आप चाहत के लिए आप बोलते हैं, या Correct। कशिश की मॉम जब आती है उनके बारे में जब आप बात करते हैं, तब वो लड़की वाला कार्ड नहीं दिखाई देता। मैं सर फौजी आदमी हूँ, हाथ उठता है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जब भी पिन डाउन किया था वो भी बचाने के लिए किया था, और वो ट्रिप हो गया था। मैं बड़ी क्लियरली दिखा होगा उसके अंदर कि उसको बोलने के लिए कहा था कि मत कर, और पीछे गिर गई थी वो। एंड देन वो नैरेटिव बनाना था कि पिन डाउन कर। मेरे को पिन डाउन करने के लिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है किसी को, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपका था, उस पे आऊं कि यही वाला? नहीं आप आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रिश्तों का घालमेल कुछ हाँ। करता रहता आप हूं। सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान भी अच्छे सर्टिफिकेट है सारे, नहीं पसंद तो वापस देते। नहीं, लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर, किसी को गलत नहीं बोला ना। नहीं, लेकिन टास्क के दौरान उन्हीं लोग को, आप ईशा को उंगली कर रहे थे, आप अविनाश के थ्रू अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? किसके अंदर? जब अंडे वाला टास्क था, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश ने खुद के लिए खेला, ईशा के लिए खेल सकता था। आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश गलत कर रहा है। ये सब नैरेटिव आप जब सेट करते हैं, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, आई एम श्योर देखा होगा कि लास्ट रन में अविनाश ने मुझे पीछे खींच लिया था।
तो अपने लिए खेलेगा ना। हाँ, तो अपने लिए नहीं खेला उसने, वो खुद भी रह गया उधर ही, तो विवियन निकल गया। तो मैंने पूछा कि ये अपने लिए क्यों नहीं करा, अगर मुझे खींचा ही था तो खुद तो भागता। तो मैं ये पूछा कि भाई अपने लिए क्यों नहीं खेला फिर, तो वहां से वो बात स्टार्ट हुई। लेकिन अविनाश ने शुरू आपने वो बात देखा था वो वाला? नहीं, बिल्कुल देखा था ना? अविनाश ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वो आपका दुश्मन बना रहना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन आपने दोस्ती की, घोड़े पे बैठे, दोनों से बातचीत की, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये जो रिश्तों का घालमेल है ना, ये क्लियर नहीं मैंने आई थिंक पिछले इंटरव्यू में भी सौरभ जी आए थे, जब उनको बताया था कि सब पार्टी कर रहे होंगे यार, 5 दिन बाद सब साथ होंगे, तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैं ग्रज यहाँ लेके। तो गेम देखने आया ना, आपके बिल्कुल, फैंस आपका वो देखना चाहते हैं कि वो तो जज्बा कहीं नहीं छोड़ा मैंने। नहीं। किसी भी टास्क में ऐसा नहीं था कि मैं कम किया हो, चाहे वो टाइम गॉड का टास्क हो, चाहे राजमाता, कुछ भी किया हो, मैंने अपना जज्बा कहीं नहीं छोड़ा। सीजन ऐसा है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही टास्क होता है तब पूरा आक्रमण और पूरा वो जो एग्रेशन है वो सब दिखता है। हाँ। टास्क खत्म होते ही सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मैं इसको पसंद नहीं करूंगा तो भाई मैं इसको बोलूंगा मैं तेरे को पसंद नहीं करता, जो अविनाश ने किया था। लेकिन बाद में आप लोग घोड़े पे बैठ के, और आप अविनाश को टास्क के दौरान ये भी बोल रहे थे कि विवियन के लिए मत खेल, अपने लिए खेल, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। चुम के लिए खेल, सॉरी नहीं, तो जो आपने कोशिश वो की अलग टास्क था, 2-4 नहीं, मिक्स कर अंडे रहे हो। वाले की बात कर रहा हूँ। अंडे वाले में आपने अविनाश को बोला कि चुम के लिए खेल ना। हाँ, आप ये अंडे दूसरा वाला शो देख था। के आए हो आप? अरे मैं यही शो देख के आया हूँ। आप चुम के देख लिए वो लीजिए। क्यों खेलेगा? मैं हूं ना सर, आप क्या बात आपने कर रहे हो? आपने ये बोला वो ईशा के लिए खेलेगा। आपने ये बोला कि देख तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर अंडे तू अपने दौड़ कह में सकते, नहीं जीत आपने पाएगा बोला कोई, ना। कोई भी आया हो, मैं तो कह रहा हूँ। दौड़ में अगर उसको लगी थी तो मैंने बोला अपना अपना लाइन पकड़ लो, जो भी हुआ। फिर उस अगले वाली लाइन में उसने खींच लिया पीछे, तो मैंने उससे पूछा कि इससे अच्छा ईशा के लिए खेल लेता, नहीं। अपने लिए भाग के कर लेता। हम दोनों की लड़ाई में विवियन निकल गया। मेरा सवाल करणवीर के लिए है कि जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी जीता था और आप इनिशियली जब आए थे तो आपकी प्रायोरिटी थी कि ये शो जीतना है ट्रॉफी के लिए, लेकिन अभी आपका गेम लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी चुम का गेम की तरफ ज़्यादा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जैसे उन्होंने बोला कि अगर उनके पास ऑप्शन आता है तो आपको कभी एविक्ट नहीं करना चाहेंगी, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको ट्रॉफी जीतना, अपने आप को चूज़ करना है या उन्हें एविक्ट करना, तो आप क्या चूज़ करेंगे? मैंने पहले भी सलमान सर को बोला है कि पहले तो मैं ट्रॉफी किसी को दूंगा नहीं, ना माँ बहन भाई कोई भी और हो, लेकिन अगर मैं ट्रॉफी हारूं तो मैं चुम से हारूं, मुझे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नहीं, आप अगर आपको चूज करना पड़े, अगर आपको चूज करना पड़े जी, उन्हें एविक्ट करना पड़े, अब क्या एविक्ट, 7 दिन बाद मिल लूंगा। चलो, see you। अच्छा ठीक है, थैंक यू। करण, मेरा पहला सवाल आपसे है। जी, ना जी। आपने अभी अभी चुम के लिए कहा कि चुम अब तुम इसके बाद खतरों के खिलाड़ी करोगे, जी। तो क्या आपने अब जो I'm है wishing कि खतरों वो के करेगा। खिलाड़ी की क्रिएटिव टीम ज्वाइन कर ली है, या आपकी कलर्स में इतनी चलने लगी है लाडला वो सिर्फ नाम का है और असली तो लाडले आप हैं? ये आप कह रही हैं कि पूछ रही हैं? आपको जो समझना है, आप बहुत समझदार है, घुमाइएगा नहीं बात को। मैं तो विश कर रहा हूँ कि वो करे, और वो चैलेंजर के तौर पे मुझे भी बुलाए करने के लिए। मेरी विश तो यही है। कलर्स टीम सुन रहे हो आप? अब आप लाडला समझ लो, कुछ एक ट्रॉफी के नाम पे इतना तो बनता है, लेकिन इसको मना तो लो, ये करना नहीं चाह रही है। आप इतना अच्छा। बोलेंगे और नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। चुम 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 डू इट। नो। ओके, देख लो। तो करण, आपको क्या लगता है कि सच में पुराना चावल है, मतलब तो बहुत ज़्यादा आपको और विवेन को ही पीछे छोड़ देंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो? नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेट बोलते हो ना, आपके लिए ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा नहीं बोलते हो ना। बैलेंस। अभी ऐसे रहो तो अच्छा बोल। आपने नहीं बोला, नहीं, आप बोलो, आप नहीं, बोलो। अरे आपको मौका तेरे मिला। लिए क्वेश्चन है। वो एक लाइन है ना, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी समझ उसने उतना ही जाना मुझे। तो ये वो वाला हिसाब था इनका। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं है, गेम क्या खेलेंगे ये? बैलेंस करने के लिए कभी चाकू पड़ रहे हैं, कभी कोई बन रहा है, तो आई डोंट थिंक कि गेम का आता पता है इन्हें कुछ। बट बिना इंसान गेम अच्छी है, खेले वो इतने दिन यहाँ तक नहीं आ इंसान अच्छी सकते है, ना। दिल की है, अच्छी इंसान है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ तक है अभी। देखो, इंसान तो कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ नजरिया अलग होता है दोस्त। करणवीर, मेरा सवाल आपके लिए है। एक बार बोल दिया गया कि ये तो करणवीर मेहरा शो दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है करणवीर ने अपने आप को ही इस घर का मॉरल पुलिस मान लिया है। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? सेकेंडली, आपको अगर आपको अपने आप को एक सर्टिफिकेट देना हो तो आप क्या देंगे? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने भी काफ़ी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हैं?
पहला क्वेश्चन, जब करणवीर मेरा शो बोला था मैंने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया। वो एक मेडल टांगा हुआ है बेड के साथ, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई रोज़ कुछ अच्छा करूँ और ज़्यादा ऊपर जाऊँ। दूसरा, सर्टिफिकेट देने का हक किसी ने दिया नहीं, ले लिया। देखो इसको किसी ने हक दिया नीचे आने का, यहाँ पे अपने आप ही आ गया। खींच लो अरे हाथ से पकड़ लो। हाँ अपने घर का है, खतरों का खिलाड़ी है अपना। हाँ तो जी, मैं जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। और अगर कोई अच्छा लगता है तो मुंह पे बोल देता हूँ अच्छा लगा, और नहीं लगता तो बोल देता हूँ नहीं लगा। तो वही चीज़ अभी हो रही थी कि जो नहीं लगा उसको भी डांट पिट रही है, जो लग रहा है उसको भी आप खड़ा कर रहे हो। बट ऐसे लग रहा है, हाँ, अगर मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ अपने आप को तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बट हमें मैं ऐसे हूँ, क्यों लग गंदा रहा है लड़का कि हूँ। आपके जो 12 साल की दोस्ती है जी, विवियन जी, से, जी, जी। कहीं ना कहीं आप विवियन से काफी हद तक इनसिक्योर भी हो, क्योंकि इस वक्त भी कितने सवाल जब विवियन से पूछे गए आपने बीच में बोला। जी, तो ऐसा है कि आप उनसे अरे वो तो insecure हो पहले कहीं ना एपिसोड में कहीं? पहले टाइम का टास्क में बोल दिया मैंने। मैं खतरों का खिलाड़ी जीत के आया, उसको लाडला बोल दिया, उसको टॉप 2 बोल दिया। मेरे को रजत दलाल जी के साथ भेज दिया, वो आया एकदम टॉप 2 बोल के एलिस के साथ। तो मेरे को तो टारगेट दे दिया बिग बॉस ने कि ये देखो ये लड़का है, ये करने वाला है, ये सब करके दिखाएगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली जेलसी से स्पेस से था, मैंने क्लियरली बोला उसको ये चीज। अगर वो बड़ा होता ज्यादा तो बोलता अरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन भाई भाई हैं। उसने भी उल्टा ले लिया, अबे तू है तो मैं भी दिखाऊंगा। बट फिर हम दिखाया भी हमने कुछ नहीं, मैं तो वेट ही करता रह गया, कुछ हुआ ही नहीं फिर लाइफ में। चुप, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बैक होम काफी लोग प्राउड होंगे आपसे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं चुम का एक साइड जहाँ करणवीर मेहरा आपके हाथ पे काट रहे हैं। ब्लैंकेट का एक इंसिडेंट हुआ था जिस पर शिल्पा जी और श्रुतिका जी ने आपको टोका भी था। तो ये क्या घर पर ये लोग ये भी देखकर प्राउड होंगे? वो मस्ती चल रहा है, हाथ पे काटा कोई मतलब बट ये फैमिली शो है चुम, और इट डज नॉट लुक नाइस। और रियली बाहर देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि करण ने एक हाथ पे किया, फिर आप वो सेकंड हैंड पे भी आके कर रहे हैं, और वो आप मिरर में जाके देख रहे हो, वो बिल्कुल भी बाहर देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसने भी काटा है, इसने भी काटा है, वो भी दिखाया गया। ऐड करना चाहूंगी, वो जो वॉशरूम वाला था जिसमें आप और करण दोनों गए थे, कुछ आवाज भी आई थी एंड लोग समझ गए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। नो वो फर्स्ट नाइट मैं श्रुतिका के साथ बाथरूम में देन आई वाज टाइम गॉड, तो मैं बाथरूम में साफ करने गया था। आई थिंक श्रुतिका वाज टाइम गॉड, मी और श्रुतिका। तो हम लोग प्रॉपर्ली वो मिरर्स को साफ कर रहे थे। एंड नेक्स्ट डे बिकॉज करण का था बाथरूम और एक टॉयलेट, और मेरा भी था एक बाथरूम और एक टॉयलेट। तो नेक्स्ट डे फिर मैं और करण गया तो एग्जॉस्ट बंद हो गया, और उसी पे मैं मम्मी ने आके बताया कि बस वो क्लिप काट के बाहर चला गया। तो उस दिन फिर से जब व्हेन आई गॉट हर्ट इन द लास्ट टास्क, तो मैंने श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था, मेरा पीठ में बहुत जोर से लगा था, तो श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था। और उसके बाद करण को भी मैंने करण जो भी बोला देखेगा, तो उनको भी बोला कि दिखाया। तो फिर बाद में सलमान सर से पता चला कि आई थिंक जस्ट वही चीज दिखाया, शिल्पा मैम और श्रुतिका वाला नहीं दिखाया। ऐसा इंटेंशन नहीं है कि खराब उसमें चला जाओ। और ब्लैंकेट वाला भी इट वाज इंटेंशनल, ठीक है। वो जो हम लोग काउच में बैठ रहा था ऑफिस में, गलती से पाँव लग गया, श्रुतिका इतना जोर से हंस गया ना, तो शायद हाँ, पर जानबूझ के नहीं किया था। ऑल मस्ती मस्ती में, और वी वर लाफिंग। व्हाट नो नो नो, ऐसा कुछ भी वो नहीं पहुंच के नहीं, इसीलिए मैंने करण को भी बोला ना कि ऐसा बाथरूम से जब निकलता है ऐसा स्माइल करता है, तो ऐसा स्माइल मत करो, लोग अलग से उसको सोचेगा ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया, बाथरूम में घुस के क्या करेगा? क्या ही करेगा ना, और एग्जॉस्ट भी बंद हो जाता है। लास्टली अविनाश, बाथरूम में क्या आपसे नहीं पूछना करेगा? चाहूंगा। करणवीर, मेरा सवाल आपसे है, अगर विवियन कलर्स का लाडले तो आप बिग बॉस द लाडले हो, और बिग बॉस द लाडला बिगड़ गया पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है। अच्छा, मैं लग रहा हूँ ज्यादा बुली लग रहा हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। कशिश से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि करण को जो है दूसरों को तकलीफ देने या उनको दूसरों को गिराने में बड़ा मजा आता है। और ये लाइव एग्जाम्पल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहां से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे उनको किचन लेके गए, उनसे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला है वो इस रीजन से बोला, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूं। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया भी फॉर द सेम रीजन। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मजा नहीं आता, आपको चाहिए कि वो मेरे नीचे ही रहे। व्हाट डू वांट टू ऐड अबाउट इट? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया था। उसके बाद
ऐसी शक्ल नहीं बनाओ। टॉयलेट के बाहर नहीं, मैंने एक एक बार लंच मिनट। के टाइम लंच के टाइम टेबल हो गया? हाँ, उधर तो था नहीं। मैं निकल के गया था, आपकी सॉरी सुनता हुआ अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। ओके, यू से। याद आ गया? नो, आई डोंट रिमेंबर बट यू। मैं याद कराता हूँ। आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने, मैं ऑफिस से निकल के गया था सीधा, लू गया था, लू से वापस आया था, आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। विवियन वर देयर। एनीवे, टॉक। एनीवे नहीं, मैं अरे ऐसे कैसे एनीवे? आई डिडंट सी यू, आई एम सेइंग। नॉट मी, आई एम सेइंग आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, लंच एक टाइम। लंच एक टाइम। और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे जब सारे आ गए थे, श्रुतिका भी आ गई थी, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं श्रुतिका। सॉरी तब नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था, विवियन से डिस्कशन हो रही थी, बात कर रहे थे, और दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा है ना तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊं। वो तू है ना? हाँ ना, मैं हूँ, आप गए हुए थे लेकिन मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद बात हुई सॉरी की, मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हो? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 I said sorry for the hurt I caused a friend. 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप सॉरी थे, तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर, कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं हर्ट, तो वो इन्होंने नहीं सोची, तो मैंने इनको रियलाइज कराया, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा ये आपने उसको बताया, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर हुआ है, अगर सुई लगी है, उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला है वो तो डालेगी है। तो उसने बोला चल बाहर में जा, फिर मुझे नहीं चाहिए, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी वॉरी, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद डामाडोल की दोस्ती और रुला दिया आपने उनको? वो तो रोना तो अभी, एक मिनट अभी आएगा, अभी शुरू कर देंगे। रोना तो मेरी वजह से नहीं है, वो उनका है। दो क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। दूसरा विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है, विमेन कार्ड आप खेल रहे हैं। विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चूम के जो इश्यू को लेकर आपने पूरा का पूरा इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था, हमें उठा के डालना था, और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। बट वो भी अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। शी कुड हैव सेड अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये मेरा बात बताएगा। नहीं सुन रहा था, आई केप्ट ऑन सेइंग, गाइस सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के नहीं होगा। माना। देखिए मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चूम लिटरली ऐसे जाता ना, खुदा के बल भी गिरा, ये मैंने किया, इट्स ऑल ब्लैक एंड देखो बीच में बोल रहा है ये। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो, उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है, जो आप गेम में होता, काफी लोगों को रियलाइज हुआ है आज भी गेम में होता। तो मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, मुझे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो मेरा ये कहना है, चुप करा दिया तो वो क्या? मैंने गलती कर दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको बोलने दे दो। या बोलो भाई, मैंने सॉरी बोल दिया था भाई, ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट। विवियन आप बोल रहे थे कुछ? हाँ विवियन बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है, और बाद में वीकेंड के बार पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट
मैंने feel किया ना। आप तो फील करोगे मैंने ना, आपकी बताया। तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने No, not really, Vivian. जैसे मीडिया ने तो- बोला कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं अब खेले। इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? Not that word. बात तो मैंने किया। क्वेश्चन पूछा That था word. भाई। वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को क्या करना चाहिए था, तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। एग्जैक्टली इज द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस। पर मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। मैंने कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। Chum, you're saying something. अरे क्योंकि आके गई है ना, जानता हूँ, मिले हम। मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये पर वो ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। देखिए- वो फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन, हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा। काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी So I भी saw क्लियर his नहीं side. आ रहा है करण, व्हाट जहां आर यू तक मुझे ट्राइंग टू दिखा से? था। वो Sorry? क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईसा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवियन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आ ना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की, टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई। तेरा हाई है तभी मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल मैं बोलूं, फिर से क्वेश्चन था। बैठ जा, बैठ जा। खा गया भाई, बोल दो। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बीटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये नहीं थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है। वही जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई, ये भाई ये घर जाने का मन है का क्या? बिग बॉस के घर में ये स्टेटमेंट आपने कभी ये चीज मुझसे, मैं इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा उस पे जाने का मन है? कोई बात नहीं। कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही खड़ा था भाई, और विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया, दीजिए। दे दिया मैंने आपको, बताया। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चूम के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी। क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे आप? यार ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। हाँ। वही तो, ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा। मैंने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। तो मैं और ये हाँ, मतलब बोलो। एक मिनट, पड़ता क्या वाला ना, बड़े खंजर मारे हैं यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में, नॉमिनेट करो, ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चूम के लिए, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है। ये प्रॉपर्टी साइन कर रही है मैं। चूम के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। सो स्वीट। हेलो गाइस। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फैंस को, फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा। क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे, अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना। वो मस्ती तो नहीं थी, क्योंकि डर लग रहा है मेरे को है, क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से, और कई लोग हमने देखे हैं, सुने हैं मैंने, मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस की बदौलत जीत जाते हैं। और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रांग हैं तो बाहर तो बहुत ही ज्यादा होंगे भाई। तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में ऐसा पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बाहर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। रजत दलाल के साथ स्टेज पे भेज दिया, अभी गाड़ी हो गए। नहीं मतलब रजत दलाल मैंने कम थोड़ा बोला भाई, 14 मेडल लेके आया है, मैंने बोला रजत दलाल के साथ आया और वो टॉप 2 बोल के आया एंड में, मैं ये बोला था। अरे ऐसे कैसे, और तेरे को टाइम ज्यादा मिला था,
ये भी बात देखो अखरी है, सलमान खान सिर्फ इसके बारे में बताओ, वेट डालो, ये करो, ओके। तो ये बात थी मेरी। और बाकी हाँ, अगर हैं ऐसे तो थोड़ी तो इनसिक्योरिटी रहेगी यार। ओके अच्छा, जिस दिन से आप इंटर हुए हो स्टार्टिंग डे से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे हैं और जिसका जवाब मिला है नहीं मिला है वो आई डोंट नो, वो जनता ही तय करेगी, बट मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं इससे आपको तो माइलेज जरूर मिला है। मेरा वो इंटेंट तो था नहीं, मैंने तो जो जेलसी थी तो सब बता ही दिया था टास्क में कि मैं तो इस इंटेंट से आ रहा हूँ कि सिर्फ तेरे को ही क्यों बोला, मेरे को खिलाड़ी बोल के क्यों नहीं भेजा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जितनी बार भी शिल्पा जी कभी करण के पास, आपके पास आई हैं, कभी विवियन के पास आई हैं, बट जब वो आपके साथ रहती है आप बड़ा खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही वो विवियन के पास जाती है आप उनसे मुंह फुला लेते हो, उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हो। जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट बनता है उनको जिसके साथ खेलना है। आप क्यों उनसे बार बार ये सवाल करते हो? यहाँ तक कि आपने उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने रो कर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने अगर दिल से सॉरी भी मांगी थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोला है कि मैं उस चीज़ से 50-50 वाले को लेके, मैं उस चीज़ को लेके सॉरी बोल रही हूँ। तो अगर विवियन और शिल्पा जी का एक समीकरण बन भी रहा है, आप क्यों इतने इनसिक्योर बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोएं। कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त है, और अगर अपनी दोस्त ऐसा कर रही है तो मेरे को अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नापनी होगी उससे कि यार अगर आप ये ऐसा कर रही हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं तो ज्यादा खुश होऊंगा अगर ये दोस्त बन जाएंगे तो यार, करण अर्जुन और माँ घर आ जाएंगे, एक अलग एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, ये आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज़ बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं। ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा, ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस, और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस। तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। यस, मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण। नहीं, मैं इसलिए बता रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो कि आप कर तो वही रहे हो, करण आपने करना वही है 50-50। हाँ, आप ही बोलो। तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला? ऐसे नहीं, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कांग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा, उस हिसाब से। और अगर मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ, तो नहीं, मैं नहीं लेता। बट यू नो व्हाट, करण थोड़े दूसरे लेवल पे सोचता है। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से। विवियन का रिएक्शन उसको आंखों पर, और एक मिनट मुझे खत्म तो करने देना। आप ही तो खत्म नहीं कर पा रही हो। और क्वेश्चन मेरे से था, चलो। No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुँचे हैं कि एक respect है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें actually zero है, लेकिन respect, love, और honestly इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। I came from a very, like I told her, very protected space, और he's opened me up to being the woman I am today, जहाँ मैं अपने खुद के लिए without हिचकिचाहट बोल सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो thank you for that Karan, and there's obviously I don't think he comes from an insecure space। हाँ, इंसान को बोलने के लिए आई एम जेलस अबाउट द फैक्ट कि तुम इस पोजीशन पे हो, और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था। पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं। दैट्स द रीजन। ओके, सो विवियन, ये सवाल, मेरा सवाल आपसे है कि जब फर्स्ट टाइम नूरान आपसे मिली थी, जब फर्स्ट टाइम, एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी और देखी शो में। आई थिंक आई एम श्योर आपने वो एक स्टेटमेंट मिस नहीं करा होगा जहाँ करण ने शिल्पा जी से कहा था जो आपने मेरे साथ करा, अगर वो सेम चीज़ आप विवियन के साथ करोगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना मैं उसे जानता हूँ। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, याद है आप लोगों को? नहीं? ओके, दैट आंसर्स अ लॉट। हाँ, आगे बताइए। इट डजंट आंसर एनीथिंग, इट इज योर माइंड। बहुत सारी चीज़ें जो आज मेंशन हुई है ना, ये मुझे मेंशन करना ज़रूरी था।
उसके बहुत सारे आंसर्स है, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हुए थे और जिसे घुमाया गया है और जिसकी स्टोरी बनाई गई है. सो आप सोचिएगा उस बारे में. मेरा सवाल करण और विवियन से है. आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए, पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ. हम डेट पे गए थे, देखा आपने गोलगप्पा डेट? देखिए फिर ये इसकी यही हरकत है मुझे बहुत. करण भी बोला था उन्होंने, तू ही मैं बोलेगा. बताता हूँ, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ. सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं. मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे. देखो तो वो आदमी से प्यार नहीं, वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, यू नो. वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, बट प्यार है कि बॉर्डर. एक मिनट रुक जा, चुप रहेगा. I have always maintained that, you know, line of respect. So I think let's keep that, और उसको change नहीं करते हैं हम लोग. So you know वो एक नाम देना या उसको एक humorous तरीका देना, I somehow, and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I've got kids. So I think किसी भी इंसान को, और वो मैं तो बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा. So I think that's firstly not correct. और देखिए जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे. और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है. फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है क्या लगता है तुमको विवेन के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है. सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है. सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर. तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन. करेक्ट. हेलो. वो हो गया. फोटो दे दे. हाँ फोटो चाहिए, ले लो फोटो. यही चाहिए था इसको. फोटोग्राफ भी दे दे. इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण का मन है. अच्छी बात. इम्पोर्टेंट नहीं विवियन आप. सीरियसली विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता. अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम हैं. और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है. शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो लड्डू बना के वापस करती हैं. वही तो है खासियत. करण, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब कि ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया फॉलो करता है, उनका ये कहना है कि आप जो है लोगों के बीच में पड़ते हैं, एक आग सी लगाते, एक चिंगारी सी लगाते हैं और आप पीछे हट जाते हैं. तो क्या रीज़न है ये करने का, और मतलब कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने से आपका गेम अच्छा हो रहा है? अटेंशन. ये बोलेगा भाई. बोल दिया मैंने. बोले. अटेंशन. फुटेज की भूख. हाँ, दो हीरो की फिल्म होती है तो बंदा करता है ना कि मैं, मेरा गाना ज्यादा होना चाहिए मेरा, तो वो. बाकी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो गलती